नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, नितिन गडकरी जी ने जो है वो 27 अगस्त को एक मीटिंग की है। जितने भी जो ऑटोमोबाइल्स के सीईओ हैं उनके साथ जो है उन्होंने मीटिंग की है और मीटिंग के बाद जो है यह फैसला लिया गया कि जो व्यक्ति अगर पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाने के बाद जो उनके पास सर्टिफिकेट आएगा और वो सर्टिफिकेट ले जा करके ऑटोमोबाइल खरीदना चाहें, नया गाड़ी खरीदना चाहें, तो उन पे जो है वो लगभग 3.5% की जो है वो छूट मिलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मीटिंग एट भारत मंडपम टुडे वेयर वी एड्रेस्ड वेरियस क्रिटिकल इशू फेसिंग द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। I am pleased to report that in response to my recommendations, several commercial and passenger vehicle manufacturers have agreed to offer discount। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब नया अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो उस पे जो है वो लगभग 3.5% तक की जो है वो छूट मिलेगी। लेकिन इसका शर्त यही है कि आपको जो है वो पुराना गाड़ी को जो है वो स्क्रैप करवाने होंगे, यानी कि 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद जो गाड़ी पुराना हो जाता है और उसको आप स्क्रैप करवाते हैं और स्क्रैप करवाने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट ले जा करके आप नया गाड़ी खरीदते हैं तो उस गाड़ी पे जो है इतना का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर यह पॉलिसी जो है वो सरकार क्यों लेकर के आई और कब लेकर के आई, ऐसी पॉलिसी की जो है वो जरूरत क्यों पड़ गई। दूसरे में हम आपको बताएंगे कि कितना % जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा, कितने की आपको बचत होगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अगर आप इस पॉलिसी के तहत जाते हैं, पुराने गाड़ी को जो है आप स्क्रैप करवाते हैं, तो आपको रोड टैक्स में भी जो है वो बहुत हद तक छूट दी जाती है। तो आप जो है बिल्कुल भी यह वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस पॉलिसी को क्यों प्रमोट कर रही है, इस पॉलिसी को जो है वो क्यों बढ़ावा दे रही है। तो देखिए, यह पॉलिसी जो है वो नया पॉलिसी नहीं है। यह पॉलिसी जो है वर्ष 2021 में ही लागू कर दिया गया था। देखिए, सरकार ने 2021 से जो है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के जरिए जो है वो गाड़ियों को कबाड़ के जरिए जो है वो व्हीकल स्क्रैप करके जो है वो प्रदूषण को जो है वो कम करना चाहती थी। यानी कि जो बहुत ज़्यादा गाड़ी पुरानी हो जाती हैं तो उसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण की समस्या होती है। तो सरकार क्या कह रही है कि आप जो है आइए, अगर आपका गाड़ी पुराना हो गया है, बहुत ज़्यादा जो है वो दिनों का हो गया है, तो आप आइए और जो सरकारी स्क्रैपिंग सेंटर है उसमें जा करके आप अपने गाड़ी को स्क्रैप करवाइए। देखिए, स्क्रैपिंग सेंटर जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक जो है वो गैर सरकारी होते हैं और एक जो है वो सरकारी स्क्रैपिंग सेंटर होते हैं। अगर आप गैर सरकारी सेंटर में स्क्रैप करवाते हैं आप अपने गाड़ी को, तो कुछ भी जो है वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप वही संगठित यानी कि सरकारी संगठित स्क्रैपिंग सेंटर पे आप अपने गाड़ी को स्क्रैप करवाते हैं तो बहुत सारे जो है आपको लाभ दिए जाएंगे। तो अब हम जो है वो लाभ के बारे में भी जान लेते हैं कि आपको जो है वो कितने % की जो है वो छूट दिए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता ही दिए हैं कि अगर आप सरकारी स्क्रैपिंग सेंटर में जाते हैं तो लगभग 3 से लेकर के 5% तक का जो है वो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके लिए जो है वो नियम हम आपको बता दिए हैं कि आपको जो है वो सरकारी स्क्रैपिंग सेंटर में जाने होंगे और वहाँ पे आप स्क्रैप जब करवा लीजिएगा तो आपको जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि 1 वर्ष के लिए जो है वो वैलिड रहेगा। आप अगर 1 वर्ष के अंदर में जा करके कोई नया गाड़ी खरीदते हैं तो यह आप जब सर्टिफिकेट दिखाइएगा तो आपको जो है वो 5% तक का जो है वो डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आपको इस सर्टिफिकेट के मदद से जो है वो रोड टैक्स में भी जो है वो बहुत हद तक छूट दिए जाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि रोड टैक्स में जो है आपको कितनी छूट मिलेगी। अब इस बात को हम समझ लेते हैं। देखिए, 2021 में जो है यह स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई थी और इस स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत अगर आप पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवा करके नया गाड़ी खरीदते हैं तो आपको जो है वो रोड टैक्स में भी जो है वो लगभग 25% तक का जो है वो छूट दिया जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में यह छूट जो है वो अभी दिया जा रहा है। कर्नाटक में रोड टैक्स में जो है वो फिक्स छूट मिलती है ना। आपको जो है अलग स्टेट में 25% की छूट मिलती है, लेकिन कर्नाटक में जो है आपको एक फिक्स अमाउंट में ही जो है वो रोड टैक्स पे छूट मिलती है। और 20 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत की गाड़ी आप खरीदते हैं तो 50,000 रुपये की डिस्काउंट मिलता है। और हरियाणा में गाड़ी की कीमत पर 10% या फिर स्क्रैप वैल्यू का 50% जो भी कम हो उतना रिबेट मिल जाता है।
देखिए, इसके अलावा हम आपको बता दें कि सरकार जो है वो गाड़ी को स्क्रैप करवाती है, तो इससे लाभ क्या होता है। तो देखिए, गाड़ी में जो है वो लगभग 60 से 70% जो है वो स्टील होते हैं, 5 से 10% जो है वो अल्मुनियम होते हैं, और बाकी बचे 20 से 25% जो है वो प्लास्टिक, रबर, कांच, ये सारे होते हैं। और यह सारा सामान जो है वो रिसाइकल होता है, जैसे कि लुब्रिकेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, बैटरी, ये सारी चीज़ जो है वो रिसाइकल भी होती हैं। तो सरकार आपसे जब स्क्रैप करवाती है तो इन सारे चीज़ को रिसाइकल करके जो है वो अपने यूज में भी ला देती हैं या फिर वो बेच लेती हैं। तो सरकार जो है वहाँ से भी जो है वो पैसा कमा लेती है। अब तक जो है वो 1.5 लाख गाड़ी का जो है वो स्क्रैप हो चुकी हैं, और धीरे धीरे जो है यह संख्या बढ़ भी रही है। देखिए, अब तक रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर में करीब 1.5 लाख गाड़ियों को स्क्रैप किया जा चुका है, जिसमें से 61,000 सरकारी गाड़ी है ना, जो कि 15 साल से पुरानी है। तो सरकारी गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा स्क्रैप हो रही है। सरकार जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक है। अब जो है वो आम आदमी को भी जो है वो जागरूक किया जा रहा है, बहुत सारा रिबेट दे करके, डिस्काउंट दे करके जो है वो जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन हम आपको अंत में एक चीज़ और बता देते हैं कि आपको डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप जो है वो सरकारी रजिस्टर स्क्रैपिंग सेंटर में जा करके स्क्रैप कराते हैं, तभी जा करके आपको जो है इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप प्राइवेट स्क्रैपिंग सेंटर में जाइएगा तो वहाँ पे बस आपको जो है वो गाड़ी का मूल्य ही देगा, यानी कि जितना टन का गाड़ी रहेगा उसी हिसाब से आपको जो है वो अमाउंट देगा। लेकिन सरकारी में आप जाइएगा तो वहाँ पे जो अमाउंट होगा, जब आप गाड़ी स्क्रैप कराइएगा उसका जो अमाउंट बनता है वो तो देगा ही। इसके अलावे भी जो है जब आप नया गाड़ी खरीदने जाइएगा तो वहाँ पे जो है आपको 3 से लेकर के 5% तक की जो है वो छूट मिलेगी। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह जो हम आपको जानकारी दिए हैं स्क्रैपिंग सेंटर के बारे में, कि आप जो है अपने पुराने गाड़ी को स्क्रैप करवा सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी, आप जो है अपना राय कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।